हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन कंप्यूटर क्लासेस में। मैं आज आपको किस्तों के सवाल कराऊंगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों के सवाल जो आते हैं और उनको आज हम शॉर्ट टिप से कराएंगे। सवाल है एक आदमी ने एक बाइक 5500 रुपये की खरीदी और वादा किया कि वह 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से दो समान वार्षिक किस्तों पर पैसे चुका देगा। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा या प्रत्येक किस्त की कीमत क्या होगी। सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है। एक आदमी ने एक बाइक 5500 रुपये की खरीदी और वादा किया कि वह 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से दो समान वार्षिक किस्तों पर पैसे चुका देगा। तो प्रत्येक किस्त की कीमत क्या होगी। आज जो हम सवाल जो करा रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त वाले सवाल करा रहे हैं और करते हैं। सबसे पहले दर लेते हैं। दर हमारी दे रखी 20%, कितनी है 20%। तो 20%, 20/100, 20 से कम 20, 20×5 100, कितना है 1/5 आ गया। क्या आया 1/5 आ गया। तो पहले 5 फिर 6, 1 साल होगी, फिर 25, फिर 36। आप सोच रहे होंगे ये 25 36 क्यों गया। जब 2 साल होंगी तो वर्ग करेंगे और 3 साल होंगी तो घन करेंगे। क्या, जब 2 साल होंगी तो वर्ग करेंगे और 3 साल होंगी तो घन करेंगे। तो 2 साल वर्ग अगर 3 साल होती तो मैं यहाँ घन करता। कैसे 125 216 ऐसे करता। लेकिन 2 साल है तो 25 और 36। ये मेरा मूलधन होता है, ये मेरा मिश्रधन होता है। क्या, ये मेरा मूलधन होता है, ये मेरा मिश्रधन होता है। अब मुझे यहाँ 36 निकला, मुझे यहाँ 36 ये निकला तो ये मुझे 36 ही करना, मुझे अमाउंट समान करना पड़ता है। मिश्र धन मुझे समान करना पड़ेगा। तो यहाँ 36 है, यहाँ 36 के लिए क्या करूँ 6 का गुणा कर दूं। जब यहाँ 6 का गुणा कर रहा हूं बराबर करने के लिए तो यहाँ भी तो 6 का गुणा होगा। तो 56 30, ठीक है। मिश्रधन बराबर किया, जितने का इधर गुणा हुआ उतने का इधर गुणा हुआ। 56 30 ये आ गया। अब इसको मैं जोड़ दूंगा। 30 और 25 कितना हुआ मेरा 30 और 25 मेरा हुआ 55। क्या हुआ मेरा 55 हो गया। मेरा मूलधन जो निकला वो 55 निकला। क्या निकला, मेरा जो मूलधन निकला मेरा 55 निकला, ठीक है ना। और मुझे दे कितना रखा है, मुझे 5500 दे रखा है। मेरा मूलधन 55 निकला, दे रखा है 5500। तो ये काट दिया, कितने बार गया 100 बार। जब मेरा मूलधन यहां से यहां 100 गुना है, मेरा मूलधन यहां 100 गुना है, तो मेरा किस्त भी 100 गुना होगी। ये मेरी किस्त मानते हैं। इधर की जो होती है मिश्रधन होता है उसको किस्त मानते हैं, ठीक है। तो जब ये 100 गुना तो ये भी 100 गुना। तो यहाँ 36 में 100 गुणा कर दिया, कितना हुआ 3600। ये मेरी किस्त आ गई। आंसर जो किस्त जो आई वो कितने की किस्त आई 3600 की। तो प्रत्येक जो किस्त होगी वो 3600 रुपए की होगी। यह आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उतार लीजिए अच्छा लगे तो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सवाल है 16,400 ऋण को 16,400 रुपए के ऋण को 5% ऋण को 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। सोलह 400 के ऋण को 5% चक्री वार्षिक ब्याज की दर से दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। किस्तों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त की
कीमत ज्ञात करो। ठीक है ना, मतलब सवाल है 16,400 यूनिट को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करो। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहला किया से हम उसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर समान है, एक सा ही है। तो सबसे पहले दर ली हमने, दर हमारी 5% है, तो 5/100, 5 एक बार 5 से 20 बार। अब पहले 20, फिर 21, फिर 2 से बरक करते हैं तो 400 और फिर 441, ये 20 का वर्ग, ये 21 का। मुझे अमाउंट बराबर करना है, मुझे मिश्रधन बराबर करना है, तो यहां 21 का गुणा करूंगा। जब यहां 21 का गुणा किया तो यहां भी 21 का गुणा कर दूंगा, तो कितना हुआ 420। 420 और 400 इनको जोड़ देंगे, यह मेरा क्या आया 820। मेरा मूलधन 820 निकला, लेकिन मुझे दे कितना रखा है 16,400। मेरा मूलधन निकला 820, दे कितना रखा है 16,400। तो भैया इससे यह कितने गुना है, इससे यह 20 गुना है। कितने गुना 20 गुना। जब मेरा मूलधन 20 गुना है तो मेरी किस्त भी 20 गुना होगी। जब मेरा ये मूलधन 20 गुना है, ये भाग दिए से काटा तो 20 बार कटा। जब ये 20 गुना है तो मेरी किस्त भी तो 20 गुना होगी। तो 441 में 20 को गुणा कर देंगे। क्या 20 को गुणा करें, कितना है 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0। तो मेरी जो किस्त होगी कितने की होगी 8,820 की मेरी एक किस्त होगी। कितने की 8,820 की मेरी एक किस्त होगी। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए होगी 8,820 की मेरी प्रत्येक किस्त होगी। ओके, यह आंसर आ गया। क्या यह आंसर आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, दोबारा बताते हैं। दर मेरी 5%, 5/100, 1/20, पहले 20, फिर 21, फिर 400, फिर 441। मुझे बराबर करना 21 को गुणा किया, यहाँ 21 का गुणा है तो यहाँ भी 21 का, 21 दूनी 42, इनको जोड़ दिया 820। मेरा मूलधन 820 निकला, देख कितने रखा 16,400, भाग दे दिया 20 गुना है। जब यह 20 गुना तो मेरी किस्त ही 20 गुना, 20 का इसमें गुणा कर दिया। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 0 है ही है। तो मेरी जो प्रत्येक किस्त की जो कीमत होगी 8,820 रुपए की होगी। यह आंसर आ गया। ओके, उम्मीद है आपको ये 2 साल वाले क्वेश्चन, 2 किस्त वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको 3 किस्त वाला सवाल करा जाए, 3 समान किस्त होंगी चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 3 किस्त वाला सवाल कराएंगे। तो देखते हैं, उतार लीजिए इन क्वेश्चनों को। अब 3 किस्त वाला कराते हैं, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल है हमारा, एक आदमी ने 25,220 की, एक आदमी ने 25,220 रुपए की एक बाइक खरीदी, एक बाइक खरीदी और वादा किया, बाइक खरीदी और वादा किया, और वादा किया, वादा किया कि वह 5% की 5% की चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में पैसे चुका देगा। 3 समान किस्तों में पैसे चुका देगा। तो प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करो। ठीक है, हमने आपको 2 साल की क्वेश्चन करा दिए, अब हम आपको 3 साल का क्वेश्चन करा रहे हैं।
जो 3 किस्तों वाला सवाल आता है। अभी जो क्वेश्चन आए 2 किस्तों वाले कराए, अब हम 3 किस्तों वाले कराएंगे। तो सवाल है, देखते हैं। सबसे पहले दर को उठाते हैं। दर हमारी 5% दे रखी है, तो 5/100 1 20। तो पहले हमारा 20 हुआ, फिर हमारा 21 हुआ, फिर हमारा 400 हुआ, फिर हमारा 441 हुआ। भाई 3 साल है तो घन करेंगे, हमने बताया। अब घन करेंगे तो 8000 और ये हमारा कितना 9261। हमने बताया कि हम किस्त वाले सवाल में पहले मिश्रण समान करते हैं। तो यहाँ 21 को गुणा किया और यहाँ 441 को गुणा किया। जब यहाँ गुणा किया समान करने के लिए, तो यहाँ भी गुणा करेंगे। यहाँ कर दिया 21 का, यहाँ कर दिया 441 का। ये कितना आया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8820 आया। ये कितना आया, 31 चौके 8400 आया। अब इनको जोड़ दिया, मेरा ये कितना बैठा, ये मेरा इनको ऐड करने के बाद हुआ 25,220। मेरा मूलधन 25,220 निकला। क्या, मेरा मूलधन 25,220 निकला। नहीं, दे कितना रखा था, 25,220 ही दे रखा है। मेरा मूलधन 25,220 दे 25,220 ही दे रखा है। तो इससे कितने गुना, 1 गुना। जब मेरा मूलधन 1 गुना, तो मेरी किस्त भी तो 1 गुना हुई। मेरी किस्त कितनी है, 9261। तो 9261 में 1 का गुणा कर देंगे, तो कितना है 9261 एकम 9261। तो मेरी प्रत्येक किस्त जो होगी वो कितने की होगी, 9261 की होगी। यह आंसर आ गया। ओके, आपके यह सब अच्छे समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मिटा दे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी ने 16,000 रुपये, एक आदमी 16,000 रुपये का ऋण उधार लिया। ऋण उधार लिया, 16,000 मत करिए, आप यहां करिए। यहां करिए 50,440। एक आदमी ने 50,440 रुपये का ऋण उधार लिया और वादा किया, कि वह 5% चक्रवृद्धि 5% चक्रवृद्धि वार्षिक, वह 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि वह 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में, 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसे चुका देगा। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना। सवाल है हमारा, एक आदमी ने 50,440 रुपये का ऋण उधार लिया और वादा किया कि वह 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसे चुका देगा। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, क्या प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो हमने बताया, सबसे पहले हम दर को उठाते हैं। तो दर हमारी 5% है, तो 5/100, 5 के पावर से 20 बार, 1/20। हमारा पहले 20,
फिर हमारा 21 1 साल का। अब दो वर्ग करेंगे तो 400, फिर 441 बराबर। अब 3 साल का 8000 और ये हमारा 9261। हमने बताया कि मूलधन मिश्र धनों को समान करते हैं, तो यहाँ 21 को गुणा किया और यहाँ 441 को गुणा कर दिया। जब यहाँ 441 या 21 का, तो यहाँ भी तो होगा, यहाँ 441 का और यहाँ 21 का। ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8820। यहाँ आ जाए 21 चौके 8400। इनको ऐड कर देंगे, मेरा कितना आया, मेरा ये जोड़ गया 25,220 आ गया। मेरा मूलधन निकला 25,220, लेकिन दे कितना रखा, 50,440। मेरा मूलधन जो निकला वह निकला 25,220, लेकिन दे कितना रखा है, 50,440। तो मैं क्या करूंगा, 50,440 यह इससे कितने गुना भैया, इससे कितना, इससे काटेंगे तो ये 2 गुना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे, यह इससे कितना 2 गुना, कितने गुना, 2 गुना। जब ये 2 गुना तो मेरी किस्त भी 2 गुना होगी। भाई मेरा मूलधन 25,220 निकला, लेकिन उसने दे रखा 50,440, तो मेरा भाग दिया तो 2 बार जाएगा। जब ये 2 बार गया, ये 2 गुना है, तो मेरी किस्त भी 2 गुना होगी। तो किस्त कितनी है, 9261। 9261 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा किया तो 2 एकम 2, 2 चिंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 4 1 5, 2 ने 18। एक बार कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 चिंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 4 1 5, 2 ने 18, तो 18,522 यह आंसर आ गया। तो पिस्ते किस्त की कीमत कितनी, 18,522 मेरी पिस्ते किस्त की कीमत होगी। यह आंसर निकल आया। ओके, आपकी ये किस्त वाली सवाल आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। 3 साल का, 2 साल का आपके अच्छे समझ में आ गया। अगर 4 साल का लगा दे तो आगे 4 साल कर देते, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपकी चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।